हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रिएक्ट नेटिव में डेट टाइम पिकर लगाना सीखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि हम ऐप के अंदर यूज़र से डेट या टाइम अगर हमें पिक करवाना है तो हम कैसे उससे पिक करवाएंगे। तो इसके लिए हम थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करेंगे। तो उस पैकेज का नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या। तो हमारे पैकेज का नाम है रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी डेट टाइम पिकर। तो ये पैकेज हम यूज़ करेंगे। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम इसके नीचे आ जाएंगे। इस इस पैकेज का जो लिंक है ये मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले ये जो कमांड है गेट स्टार्टेड पे आ जाएंगे। ये वाली कमांड हमें कॉपी करनी है, यहाँ पे आके पेस्ट, और इसके साथ मैं लिख दूंगा 7.6.2। ये आपको ये नहीं लिखना, ये जो मैंने साथ में लिखा ना, क्योंकि मेरा ना ये जो है रिएक्ट नेटिव का जो प्रोजेक्ट है ये पुराना प्रोजेक्ट है, तो इसमें ये वर्जन ही चलेगा इसका डेट टाइम पिकर का। लेकिन आपको ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपका लेटेस्ट होगा अगर रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट, तो ये इसके बिना ही इस ये वर्जन लिखे बिना ही सीधे आपको इंस्टॉल कर लेना। जो वहाँ पे कमांड थी आपको सीधे यही लगानी है, ये वाली कमांड। तो चलो इंस्टॉल करते हैं इसको। तो ये मैं एंटर कर दूंगा। तो मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इसे iOS में यूज़ करने के लिए मुझे इसके पोर्ट इंस्टॉल करने होंगे। तो पोर्ट इंस्टॉल करने के लिए मैं पहले इसके iOS फोल्डर में जाऊंगा प्रोजेक्ट के, तो मैं लिखूंगा cd iOS। अब iOS के अंदर आगे मैं कमांड लगाऊंगा पोर्ट इंस्टॉल। तो इस इस कमांड से जो मेरे iOS के जो मतलब जो मुझे डिपेंडेंसीज चाहिए ना, जो फाइलें हैं, जैसे ये देखो ये इसने इंस्टॉल कर दिया। तो ये इंस्टॉल होगा तभी मैं इसे iOS में यूज़ कर सकता हूँ, इस डेट टाइम पिकर को जो मैंने ये पैकेज यूज़ किया ना। तो iOS के लिए हमें इसके पोर्ट्स यानी डिपेंडेंसीज होती हैं वो इंस्टॉल करनी होती हैं iOS साइड। तो एंड्रॉइड साइड इसकी ज़रूरत नहीं, एंड्रॉइड साइड ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो iOS के लिए हमने ये इंस्टॉल कर दिया हमारा पोर्ट इंस्टॉल। तो अब मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाऊंगा। तो उसके लिए cd, और अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा। तो उसके लिए px react native run iOS ये कमांड लगा दूंगा। तो इससे मेरा प्रोजेक्ट ये मेरे सिमुलेटर पे रन कर देगा। इसे कुछ टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को रन होने में। हमारा प्रोजेक्ट रन करके हमारे सिमुलेटर पे अब हम डेट टाइम पिकर लगाएंगे। तो उसके लिए हम app.jsx में आ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, डेट टाइम पिकर को अपने पैकेज से फ्रॉम @react native community डेट टाइम पिकर। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया डेट टाइम पिकर को हमारे पैकेज से।
तो अब हम इसे यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेफ एरिया को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट सेफ एरिया व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव आ गया। अब हम सेफ एरिया के अंदर ही अपना सब कंपोनेंट्स डालेंगे। सबसे पहले मैंने सेफ एरिया लगा दिया और इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो उसके बाद हम इस डेट टाइम पिकर को यूज़ करेंगे। इसको लगा देते हैं इसके अंदर, डेट टाइम पिकर। तो इसकी मेन 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी मैंने इसको लगाया, तो ये सबसे पहले आई गया कि स्पेसिफाई वैल्यू प्रॉप। तो ये अभी इसका हमने लगाया नहीं, ये सबसे मेन होता है इसका वैल्यू प्रॉप। तो वही लगाने जा रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज़ की लिख देंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम लिख देंगे न्यू डेट। अब इस न्यू डेट का मतलब होता है कि जो आज की करंट डेट है वो यहाँ आ जाएगी, ये जैसे आएगी ये डेट टाइम के अंदर, क्योंकि इसको हमें इस वैल्यू के अंदर कोई ना कोई डेट पास करनी होती है। तो मैंने ये आज की जो करंट डेट है वही पास कर दी। न्यू डेट का मतलब है करंट डेट चली जाएगी, तो वैल्यू चलेगी। दूसरा इसमें होता है हमारा मोड। तो इसको मैंने डेट कर दिया, और अगर इसे अभी मैंने डेट लिखा, अगर मैं इसे टाइम करूँगा तो ये देखो यहाँ पे टाइम आ जाएगा जो अभी करंट टाइम है। तो ये मोड, जो आप मोड पास करोगे, अगर डेट होगी तो डेट डेट दिखाएगा, टाइम होगा मोड तो टाइम दिखाएगा। अभी आप इसको ये देखो, ये मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया। अब टाइम जो चेंज करूँगा वो चेंज हो रहा है, ये देखो मैंने 4:18 PM कर दिया, 4:18 PM हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको डेट लिख देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया इस पर, ये डेट आ गई आज की। अब जो चाहे वो डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ये शे सेलेक्ट की, ये यहाँ पे शे आ गई। और इसका एक और प्रॉपर्टी होती है ऑन चेंज। तो ये ऑन चेंज क्या होता है कि जैसे अब डेट मैंने हैंडल तो कर ली, मतलब ये डेट मैंने ओपन तो आ गई, ये मुझे भी डेट ये कैसे शो करवाना है ये तो आ गया। अब जब मैंने ये डेट क्लिक किया, ऐसे बंद हो गया, तो ये डेट मुझे मिलेगी कैसे? अब डेट चाहिए, क्योंकि ऐप में अगर मैं किसी से डेट पिक करवा रहा हूँ तो मुझे ऐप में दिखानी भी तो है ना डेट। तो अब वो डेट कैसे गेट करेंगे? ये ऑन चेंज से। ये ऑन चेंज फंक्शन हमें डेट देता है, जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा इसके अंदर डेट या टाइम जो भी सिलेक्ट करेगा वो मुझे इसके अंदर मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं ऊपर इस फंक्शन को बना देता हूँ। तो मैं लिखूँगा कांस्टेंट ऑन चेंज, और ये मुझे 2 पैरामीटर इसमें रिटर्न करेगा, इवेंट और डेट, इवेंट डेट। ठीक है, ये ऑन चेंज आ गया। अब इस ऑन चेंज को कॉपी करके मैं इस ऑन चेंज में पास कर दूंगा, क्योंकि फंक्शन तो मैंने ऊपर बना दिया, तो अब मैं उसको यहीं पे पास कर दूंगा ऑन चेंज को। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कंसोल लगा देते हैं, कंसोल। तो जो करंट डेट हम सेलेक्ट करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, इस डेट से मिल जाएगी। तो चलो इसको कंसोल किया हमने, तो यहाँ देखते हैं आके। ये क्लिक किया मैंने, शे
मैंने 6 पे सिलेक्ट किया तो ये देखो ये हमारा कंसोल आ गया। डेट आ गई हमारी। मैं 7 पे करता हूँ तो वो आ जाएगी, कुछ ये 7 आ जाएगी। अब ये जो डेट है ये एक अलग फॉर्मेट में आ रही है, तो ये अभी हमारे लिए रीडेबल नहीं है इतनी, बट इसे हम बाद में चेंज, मैं आपको सिखा दूंगा कि इसे कैसे चेंज करना है। तो अभी के लिए तो ये आ गई हमारे पास। अब हम एक वेरिएबल बना देते हैं डेट के लिए। सो कांस्टेंट डेट सेट डेट, और इसको हम इनिशियली वैल्यू दे देंगे यूज स्टेट न्यू डेट। इसको जो मैंने वैल्यू यहाँ पे पहले पास की थी इसे बंद कर देते हैं। जो मैंने ये न्यू डेट पास कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये वाली डेट हम यूज करेंगे ये वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू के अंदर डेट। अब 2 बटन चाहिए क्योंकि डेट और टाइम तो पिक करने हैं मुझे। अभी तो ये मैंने यहाँ पे स्टैटिक डाला ना, तो अब हम इसको डायनेमिक करेंगे। तो उसके लिए एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, कांस्टेंट मोड सेट मोड। तो इसको मैं इनिशियली इसको वैल्यू दे देते हैं डेट। वेरिएबल बनाया मैंने तो उसको इनिशियल वैल्यू दे दी डेट। और अब एक बटन हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बटन रिएक्ट नेटिव से। अब ये जो बटन है इसे मैं यूज़ करूँगा, इसके नीचे लिख देता हूँ बटन, और इसको हम एक टाइटल लिख देते हैं सिलेक्ट डेट। और इसके नीचे एक और बना देता हूँ टाइम के लिए, उसको लिख देता हूँ सिलेक्ट टाइटल इक्वल टू सिलेक्ट टाइम। तो 2 बटन लगा दिए मैंने इसके नीचे। और इसका एक ऑन प्रेस बना देते हैं दोनों का, कि इसके क्लिक पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि जब डेट पे क्लिक हो तो ये डेट पे कन्वर्ट हो जाए, और जब टाइम पे क्लिक हो तब ये टाइम टाइम वाला मेरा आ जाए, भी ये टाइम पिकर हो जाए। तो उसके लिए हम ऑन प्रेस बना देते हैं दोनों के लिए, ऑन प्रेस। और इसको इसमें मैं कर दूंगा सेट मोड डेट, ठीक है। तो मैंने इस डेट के प्रेस पे क्या किया, जो मेरा ये मोड वेरिएबल है इसके अंदर डेट वैल्यू डाल दी। जब ये सिलेक्ट करेगा तो ये इस डेट हो जाएगा, इसके अंदर सेट हो जाएगा इस वेरिएबल में ये वैल्यू। टाइम के लिए अब टाइम के लिए भी सेम करेंगे, सेट मोड, लेकिन इसमें मैं टाइम सेट कर दूंगा। अब इसमें डेट इसमें टाइम सेट हो गया। और ये यहाँ पे जो मैंने स्टैटिक पास किया, यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल पास कर दूंगा मोड, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है ये वाला वेरिएबल यहाँ पे चला गया। तो अब इससे क्या होगा कि जब मैं ये सिलेक्ट, अभी डेट आ रही है कि इनिशियली मैंने इसको डेट डेट वैल्यू पास की है। अब जब मैं टाइम पे क्लिक करूँगा ना, ये देखो ये टाइम मोड चेंज हो गया, क्योंकि इसके क्लिक पे मैंने इसका मोड चेंज कर दिया टाइम।
अब ये टाइम टाइम वाला आ गया। अब मैं इससे टाइम पिक कर सकता हूँ। अब जो मैं टाइम करूँगा टाइम पिक हो गया। अगर डेट करूँगा तो ये डेट के लिए आ जाएगा। अब मैं इससे डेट पिक कर सकता हूँ। 5 की 5 आ गई। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हम जो सिलेक्टेड डेट या टाइम है उसे हमने दिखाना कैसे है वो भी कर लेते हैं। तो इसके नीचे एक मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ। तो पहले टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी मैंने किया नहीं है। ये एरर आ गई ना, टेक्स्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया। ये अभी मैंने लगा लिया, टेक्स्ट आ गया। और इसको स्टाइल दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज 18, और आई थिंक 18 ही काफ़ी है। उसके अलावा यहाँ लिख देते हैं सिलेक्टेड डेट। इसको भी इतना ही रहने देते हैं। और इसके नीचे एक और टाइम के लिए टेक्स्ट, इसको भी स्टाइल दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज 18। और यहाँ लिख देते हैं सेलेक्टेड टाइम। तो ये आ गया। इसके नीचे इसको हल्का सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10। इसको भी दे देते हैं मार्जिन टॉप 10। अब मुझे इसके आगे जो ये डेट या टाइम जो भी पिक होगा उसकी वैल्यू दिखानी है इसके आगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने डेट वेरिएबल तो बनाया ही हुआ है। तो यहाँ पे मुझे करंट डेट भी मिल रही है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेट डेट, और उसके अंदर डेट पास कर दूंगा। अब जो ये डेट मैंने बनाई हुई है, इस जो मतलब जो यूज़र सेलेक्ट करेगा डेट, वो वाली मैं इस जो मैंने वेरिएबल बनाया अपने स्टेट का उसके अंदर वैल्यू सेट कर दी सिलेक्टेड डेट की। अब इस डेट के पास वैल्यू आ गई। अब इस डेट को मैं यूज़ करूँगा। तो इसको यूज़ करने से पहले, इसको यहाँ दिखाने से पहले हमें, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ये जो डेट आ रही है हमारे पास, ये एक अलग ही फॉर्मेट में आ रही है। ये देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे कुछ आ रहा है। ये अभी हमें समझ नहीं आ रही क्या लिखी है ये 2024 12/5, ये T18, ये कुछ अलग ही फॉर्मेट है। ये मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें इसे चेंज कैसे करना है वो अब हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे और हम एक पैकेज यूज़ करेंगे। हम npm इंस्टॉल मोमेंट, ये मोमेंट पैकेज आता है जो डेट टाइम के फॉर्मेट चेंज या कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया। ये देखो, ये जब भी कोई भी पैकेज इंस्टॉल होता है ना, तो वो पैकेज डॉट जेसन फाइल, यहाँ पे आप इस पे आ जाना और इसकी डिपेंडेंसीज के अंदर जाके आप देख सकते हो। ये देखो, ये मोमेंट इंस्टॉल हो गया, मेरा आ गया, और ये पैकेज भी जो मैंने इंस्टॉल किया था ये भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। मेरा इंस्टॉल हो गया, ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं इस पैकेज को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा import movement from moment। अब इसका मैं यूज़ करूँगा इस पैकेज का। और ये जो डेट थी हमारी
यहाँ पे आ जाएगी मोमेंट, और ये इसके अंदर मैं अपनी जो डेट है उसे पास कर दूंगा, जो मेरा स्टेट वेरिएबल है, और इससे मैं फॉर्मेट मंथ डेट ईयर। तो ये देखो, ये हमारी डेट आ गई ना, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। इसके बीच में हम एक स्लैश लगा देते हैं, स्लैश नहीं, ये जो हाइफन। तो ये हमारी डेट आ गई करंट जो सिलेक्ट की है। अगर मैं कोई और डेट सेलेक्ट करता हूँ, मान लो मैंने 6 कर ली, तो ये देखो 12/6/2024, मंथ डेट और ईयर, ये तो हो गया हमारा सेट। ठीक है, क्योंकि अब इस ये इसका ये सिंटैक्स होता है, मोमेंट उसके अंदर जो हमारी डेट होगी उसको पास करेंगे, और डॉट फॉर्मेट करके जैसा चाहूँ वैसा फॉर्मेट में इसका रख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, मतलब हाइफन की जगह स्लैश, तो ये देखो स्लैश आ जाएगा। और ऐसे ही मैं इसको मंथ की जगह डेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको डेट पहले कर देता हूँ, मंथ बाद में कर देता हूँ, तो वैसे भी आ जाएगा। जैसे आपको मतलब रखना है, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप रख सकते हो। जैसे अब ये डेट फर्स्ट आ गई, फिर मंथ आ गया, फिर ईयर आ गया, तो ये चेंज कर सकते हो। और अब दूसरा मुझे यहाँ पे इसका टाइम दिखाना है, तो टाइम के लिए भी सेम, इसी में टाइम है, डेट के अंदर टाइम साथ ही आता है। तो ये मैं इसको पास कर दूंगा डेट को, और डॉट फॉर्मेट करके इसके लिए होता है HMM और कैपिटल A। अब ये H जो है ये तो आवर के लिए आ गया कि कितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग, और मिनट, ये M मीन्स मिनट, और A का मतलब है जो पीछे AM PM आता है। जैसे ये देखो, ये भी रात के 12 बज रहे हैं, ये 12 आ गया, और ये 33 मिनट हो गए, और ये AM आ रहा है। और ये AM को अगर मैं ये छोटा कर दूंगा यहाँ पे A, तो ये AM छोटा आ जाएगा। कैपिटल करूँगा तो कैपिटल हो जाएगा AM। और अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ टाइम को, तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मान लो मुझे दोपहर के 2 करने हैं, तो मैं अभी दोपहर के 2 कर देता हूँ। कहाँ पे है ये, दोपहर के चलो तो 5 कर देते हैं, ये PM कर दिया इसको, ये हो गए तो 5 PM आ गया हमारा। तो क्योंकि इससे आप हमने इसको ये फॉर्मेट दे दिया जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये डेट, ये टाइम है। और जो ये आ रहा है हमारे पास, ये पैकेज पैकेज में जो हमें डेट मिल रही है वो टफ है, हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना ही रीड कर सकते। तो इसको हम मोमेंट के यूज़ करके पैकेज, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक सही फॉर्मेट में। तो आपने देखा कि रिएक्ट नेटिव जो हमारे ऐप होते हैं उसमें हम कैसे डेट या टाइम कैसे यूज़र से पिक करवा सकते हैं, और उसको कैसे लगा सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। और आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।